सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। स्वागत करता हूं आप सभी का मेंटल स्टैटिस्टिक्स के आपके अपने इस चैनल पर। जैसा कि हम जानते हैं, सीटेट 2026 रिलीज़ हो चुका है सितंबर महीने का, और फॉर्म भरने की डेट आज 11 तारीख से चालू हो गई है। ये वीडियो आप 12 तारीख को देख रहे होंगे। अब ध्यान ये रखना है कि ये वीडियो हो सकता है थोड़ी लंबी हो, लेकिन पूरी देख लेना, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद आपके दिमाग में पहली बात तो फॉर्म भरने से रिलेटेड कोई कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, कभी कभार हमें लगता है कि जी हमें तो सब कुछ आता है, लेकिन कभी कभार इस वजह से कुछ ऐसी छोटी मोटी गलतियां हो जाती हैं जिसका खामियाजा बाद में भुगतना पड़ता है। अभी हम केवीएस एनवीएस और अभी डी ट्रिपल एस बी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे हैं। अभी मैं अपनी चैट में ही इतने सारे मैसेजेस हैं कि सर मेरे पास ये दिक्कत आ गई, मेरे पास वो दिक्कत आ गई, इस समय ये हो गया, उस समय वो हो गया। उन सब से बचना है तो अभी करना है, क्योंकि इसका कोई और दो राय नहीं है। कोई दूसरा सर्टिफिकेट बाद में नहीं बनेगा। ठीक है, 2 महीने के बाद ये एंटरटेन तक नहीं करेंगे, कोई करेक्शन नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो जो भी यहाँ पे भरोगे एकदम ठीक तरीके से भरना। तो फॉर्म को कैसे भरना है, चाहो तो बीच बीच में फास्ट फॉरवर्ड करके भी आप देख सकते हैं, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन जो मेजर पोर्शन है वो ठीक से आप देखना। ठीक है, मैं भी बहुत ज़्यादा टाइम लूंगा नहीं, कोशिश करूंगा कम से कम समय में इसको हम कवर कर ले। सबसे पहले आपको हमें क्या करना है, सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना है। सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर के हम यहाँ पर पहुँच जाएंगे। ये हमारी ऑफिशियल वेबसाइट खुल गई। ठीक है, ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर हमें यहाँ पर आप सीटेट सितंबर 2026 दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आएगा अप्लाई फॉर सितंबर 2026, ऐसे क्लिक करेंगे। बाकी टेलीग्राम पे भी हमने लिंक दे रखी है, यहाँ से ओके करेंगे, ये पेज हमारा खुल गया। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, अच्छे से इसको पढ़ लेना। वैसे इसके बारे में मैंने वीडियो बना दी है, आई बटन पे जाकर के देख लेना, लेकिन फिर भी मैं रिकमेंड करूँगा कि एक बार खुद पढ़ना, क्योंकि जब हम खुद पढ़ते हैं तो इससे हम टच में आ जाते हैं। फिर उसके बाद आता है न्यू रजिस्ट्रेशन और फिर आता है लॉगिन। पहली बार जब आप काम करेंगे तो यहाँ पे नया रजिस्ट्रेशन आप करेंगे। एक बार रजिस्ट्रेशन करने के बाद अगर आपको कुछ करना है तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट में आप काम करेंगे। तो पहले हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे चलते हैं। ठीक है, इन्फॉर्मेशन बुलेटिन फिर से वो बोल रहा है कि देख लो एक बार। ठीक है, यहाँ पर आप कैटेगरीज वगैरह देख लीजिए, कितनी फीस है, ये सारी चीज़ें मैं बता चुका हूँ। आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है, आपको बोलना है कि हाँ जी ठीक है, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ से ओके कर लेता हूँ और क्लिक हियर टू प्रोसीड पे मैं क्लिक करता हूँ। यहाँ से अब आपको बहुत ध्यान से सारी चीज़ें लिखनी है। अब जैसे कि यहाँ पर कैंडिडेट का नाम है, देखो क्या लिखा हुआ है, प्लीज फिल डिटेल्स एज प्रिंटेड ऑन 10th पासिंग सर्टिफिकेट। अब कैंडिडेट अपने डिप्लोमा का, ग्रेजुएशन का या आधार कार्ड का नाम लिख देते हैं, वो नहीं लिखना है। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो 10th क्लास में आपका नाम है, चाहे गलत सही जो कुछ भी, आप वहीं लिखें, क्योंकि मेन जो आपका रजिस्टर्ड नेम होता है वो 10th के बाद ही होता है। 10th में आपने जो नाम सेट कर रखा है वही आपका फाइनल नेम होता है। 12वीं में अगर कोई परिवर्तन है या आगे कोई परिवर्तन है तो वो 10th के बेसिस पे ही उसका चेंजेस माना जाएगा। बाद के बेसिस पे 10वीं वाला कभी नहीं बदलता, ये ध्यान रखना है। तो कैंडिडेट का नाम है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर अपने नाम से ही फॉर्म भरता हूँ। जैसे मैंने ये छोटा बड़ा कर दिया, कैप्स लॉक दबा देंगे, अभिषेक कुमार पोदार। ठीक है, मैंने अपना पूरा नाम लिख लिया। एक बार मैं इसको पूरा फिल कर देता हूँ, फिर देखते हैं क्या क्या चीज़ें, फादर्स नेम हो गया, मदर्स नेम हो गया, आइडेंटिफिकेशन। एक बार मैं सारा भर के फिर आपसे अभी मिलता हूँ। अब देखिए यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें भर दी हैं। अब आता है आइडेंटिटी टाइप में। इसमें क्या करना है, इसमें देखो वोटर आईडी, पासपोर्ट, बैंक पासबुक है, राशन कार्ड है, या फिर कोई भी दूसरी आइडेंटिटी जिसमें आधार कार्ड वगैरह आ सकता है। तो अगर आपके पास आधार कार्ड सही है तो आप उसको रख करके जो भी आपका आधार कार्ड का नंबर है वो आप भर सकते हैं। ठीक है, आगे इसको मैं भरता हूँ। यहाँ पे आप देखेंगे कि पर्सनल डिटेल्स को कंफर्म करने के लिए बोलते हैं कि भाई तुम यही चीज़ को 2 बार भरो। ऐसा क्यों बोलते हैं? ऐसा इसलिए बोलते हैं कि कल को आप ये ना कहें कि आपसे ये गलती हो गई, आपसे वो भूल चूक हो गई, इसलिए 2-2 बार ये भरवाते हैं। तो बहुत ध्यान से करना, बाद में बिल्कुल भी परिवर्तन इसके अंदर नहीं होगा। ये लीजिए, मैंने पूरा ये जो रजिस्ट्रेशन वाली डिटेल्स है मैंने भर दी है, सारा नाम भर दिया। इसके ना कहीं पे भी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। बस इन नामों में बड़ा ध्यान रखना, कहीं पे भी स्पेस छूटे ना, एक्स्ट्रा स्पेस लगे नहीं, जो है जैसा है वैसा ही हो, चिपकना नहीं चाहिए। ठीक है, एड्रेस हो गया, एड्रेस ठीक से भरेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ईमेल भर देना, जो भी आपकी ईमेल है। ध्यान रखना है कि ये जो ईमेल आप भरेंगे इसके ऊपर एक ओटीपी आने वाला है।
दूसरी बात यह है कि इस वाले ईमेल का पासवर्ड आपको पता होना चाहिए और ये एक्टिव ईमेल होनी चाहिए, यानी कि 15 जीबी का जो इसका डेटा रहता है वो फुल हो, फिर नया ईमेल आएगा नहीं और कोई भी फर्दर कम्युनिकेशन आपके साथ होगा नहीं, कभी फॉरगेट पासवर्ड होगा, इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। फिर दूसरा है मोबाइल नंबर, आप अपना सही मोबाइल नंबर यहाँ पे भर दीजिए, जो भी आपको सही पासवर्ड लग रहा है उस पासवर्ड को आप भर देंगे, ठीक है। फिर है सिक्योरिटी क्वेश्चन, जो भी आपको ठीक लगता है इनमें से आप सिलेक्ट करके आप उसका आंसर बना देंगे। फिर नीचे कैप्चा आएगा, कैप्चा भर सकते हैं, ठीक है, सुनना है सुन सकते हैं, इसके बाद हम इसको सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद वो बोलेगा प्लीज़ रिव्यू द इन्फॉर्मेशन, यानी कि सारी चीज़ों को एक बार देख लो, ठीक है, और लग रहा है कि कोई दिक्कत है तो दोबारा इसको भरो, क्योंकि ये डिटेल अब इसके बाद में चेंज नहीं होगा। तो मैं यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ें चेक करने के बाद मुझे बोलना है आई हैव वेरीफाइड ऑल पर्सनल डिटेल्स, मैंने सारी चीज़ों को वेरीफाई कर लिया है, ठीक है। ये भी बोल रहा है कि मैंने सारी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन को वेरीफाई कर लिया, यानी कि वो आपसे इन सब चीज़ों पे इसलिए टिक करवा रहे हैं कि भाई आप ये बोल दो कि दोबारा आना मत मेरे पास कि भाई ये गलती कर दी मैंने। तो अब होता क्या है कि हम साइबर कैफ़े के वाले के पास जाते हैं, वो अपनी मर्जी से कर देता है और इस वजह से बाद में फिर बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो इसका ये करने के बाद आई एग्री करें, सबमिट एंड, और मैं बता दूं इन सब चक्करों की वजह से कई सारे लोगों की जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम आती है और वहां तक भी रिजेक्ट हो जाते हैं, तो थोड़ा ध्यान से करेंगे, ठीक है। गलती है तो एडिट कर देंगे, नहीं तो सबमिट करेंगे, ठीक है। सबमिट करने के बाद अब मेरे पास यहाँ पर एक OTP आएगा, तो अब मैं यहाँ पर इस OTP को यहाँ पे भर दूंगा। तो मेरे पास OTP आ गया, मैंने OTP भर दिया, ठीक है। ये करने के बाद देखिए मेरा फॉर्म सबमिट हो गया। फॉर्म सबमिट होने के साथ ही अब जिन बातों का मुझे सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो है मेरा एप्लीकेशन नंबर। ये जो एप्लीकेशन नंबर है, जैसे ही मैं लॉग आउट होऊंगा ना, फर्स्ट टाइम लॉग आउट होऊंगा, तो उसके बाद फिर मेरे को ईमेल से निकालने में बड़ी दिक्कत होगी। तो आप अपने लिहाज से क्या करेंगे भाई, इसको अपने अपने पास तुरंत सेव करके रख लेंगे कि भाई ये एप्लीकेशन नंबर है और इसी एप्लीकेशन नंबर से मुझे बाद में लॉगिन करना है, और पासवर्ड तो आपके पास है ही। यहाँ पर आपका 3 चीज़ें, रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया, एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और फीस की पेमेंट करनी है। यहाँ पर देखिए मोबाइल नंबर वेरीफाई हो गया OTP से, ईमेल आईडी को मैं भी वेरीफाई कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं अपनी ईमेल लिख करके इसको वेरीफाई कर देता हूँ। हाँ, यहाँ पे ईमेल नहीं, यहाँ पे लिखा हुआ कैप्चा लिखना है, तो नीचे वाला कैप्चा मैंने ऊपर भर दिया है। ये ध्यान रखना है ये 0 होता है और जब ये थोड़ा सा चौड़ा जो होगा ना वो O होगा। तो यहाँ पर मैं इसको सबमिट एंड गेट OTP करता हूँ, कैप्चा मैच हो गया है, तो अब मेरे पास एक OTP आएगा। आइए मैं इस OTP को भी यहाँ पर भर देता हूँ। ये लीजिए मेरे पास OTP आ गया, मैंने इस OTP से इसको वेरीफाई कर दिया है, मेरी ईमेल आईडी वेरीफाई हो चुकी है, यानी कि इधर वाले सारे काम हो गए, पहला काम हो चुका है। अब मुझे एप्लीकेशन फॉर्म भरना है और फीस की पेमेंट करनी है। तो चलिए अब मैं एप्लीकेशन फॉर्म भरता हूँ, मेन तो यही है। अब एप्लीकेशन फॉर्म में देखिए पहले वाला कॉन्टैक्ट डिटेल भर दिया है, पर्सनल से लेकर के फाइनल सबमिट का मुझे काम करना है। चलिए पर्सनल डिटेल पे क्लिक किया, ये सारी चीज़ आ गई। अब एक एक करके देख लेते हैं क्या है इसके अंदर। नेशनैलिटी इंडियन है, कैटेगरी जो भी है उसको भर देंगे, UR है तो UR भर दीजिए, कैटेगरी दोबारा भर दो, यानी कि गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। PWD है तो भर दीजिए, नहीं है तो नो। येस करेंगे तो देखिए एक और ऑप्शन खुलेगा, इसमें से कोई भी है तो आप भर सकते हैं, अदरवाइज़ नो कर दें, ठीक है। PWD यही येस नो उसी के हिसाब से होगा। एम्प्लॉयमेंट स्टेटस क्या है, आप एम्प्लॉयड नहीं हैं, एम्प्लॉयड एज अ टीचर, यानी कि आप टीचर के रूप में एम्प्लॉयड हैं, एम्प्लॉयड अदर देन टीचर, यानी कि आप टीचर के अलावा कुछ और दूसरा काम करते हैं। तो यहाँ पे आप चाहे प्राइवेट हों चाहे सरकारी हों, ऐसा तो लिखा हुआ है नहीं। तो अगर आप टीचर का काम कर रहे हैं चाहे प्राइवेट ही क्यों ना कर रहे हैं, आप इस पर क्लिक करेंगे। और आप कुछ नहीं करते तो नॉट एम्प्लॉयड करेंगे। बाकी यहाँ पर आप कैप्चा को भरेंगे, फिर उसके बाद हमने यहाँ पे इसको सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, हमारे वाला काम हो गया, पहली डिटेल हो गई। अब आता है कि आपको किस चीज़ के लिए अप्लाई करना है, तो इसको मैं पूरा अच्छे तरीके से बताऊंगा। अप्लाइंग फॉर पेपर 1 के लिए करना है, पेपर 2 के लिए करना है, या दोनों के लिए करना है। तो पेपर 1 वो लोग करेंगे जिनको प्राइमरी का काम करना है, पेपर 2 वो लोग करेंगे जिनको सेकेंडरी का करना है, और दोनों वो करेंगे ऑब्वियसली बात है जिनको दोनों का चाहिए। तो मैं पेपर 1 करता हूँ, ठीक है। लैंग्वेज 1 और लैंग्वेज 2 में हम अब हमें क्या सेलेक्ट करना है। देखो लैंग्वेज 1 का मतलब हुआ, इसमें आप देखो इसमें सारी लैंग्वेज है, इंग्लिश हिंदी उर्दू। और लैंग्वेज 2 में, लैंग्वेज 1 में जैसे मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर लिया, तो लैंग्वेज 2 में देखिए मेरे पास इंग्लिश हिंदी उर्दू, यानी कि इंग्लिश फिर से आ रही है, ठीक है। मैंने इंग्लिश दोबारा सेलेक्ट कर लिया, इंग्लिश देखते हैं दोनों सेलेक्ट हो पाती है कि नहीं हो पाती है। देखो मेनली हमारे पास ये है कि यहाँ पर इंग्लिश 1 में आप जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे और लैंग्वेज 2 में आप जो भी लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, अब उसमें दिक्कत ये है या फिर मतलब कैच वहाँ पर ये है
कि लैंग्वेज 1 के अंदर जो आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसमें से जो भी सब्जेक्ट आप ले लो, ठीक है, जो भी आप सब्जेक्ट लोगे उसका लेवल थोड़ा हाई होगा। किसके रिस्पेक्ट में? लैंग्वेज 2 के रिस्पेक्ट में। लेकिन आमतौर पर ऐसा देखा गया है कि बहुत ज़्यादा 19-20 का ही फ़र्क होता है, बहुत ज़्यादा फ़र्क भी नहीं होता है। तो आप अपने हिसाब से ये काम कर सकते हैं। मैं अपनी राय आपको दे देता हूँ। जैसे मेरी इंग्लिश और हिंदी में मुझे ऐसा लगता है कि मेरी हिंदी बहुत स्ट्रॉन्ग है, इंग्लिश उसके मुकाबले थोड़ी कम है। तो मैं क्या करता हूँ, लैंग्वेज 1 के अंदर मैं ले लेता हूँ हिंदी, ठीक है, और लैंग्वेज 2 में मैं ले लेता हूँ इंग्लिश। इससे क्या होता है कि अगर हिंदी थोड़ी मुश्किल भी आती है तो मैं अच्छे नंबर ले आता हूँ, और लैंग्वेज 2 में जब इंग्लिश को मैं आसान ले लेता हूँ तो मैं ज़्यादा अच्छे नंबर इसमें लाने की गुंजाइश और बढ़ जाती है। फिर आता है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन, क्योंकि मैंने पहली से 5वीं तक का किया है, तो अब यहाँ से 1, 2, 3, 4 में से मुझे कोई सिलेक्ट करना है। तो ये करते के साथ यहाँ पर देखो लिखा हुआ आ गया कि उसमें से मुझे क्या करना है। 1 नंबर का मतलब है कि अगर भाई आपने 12th कर रखी है 50 से, या NCT वाला कर रखा है तो 45 वाला है, मतलब इसमें या BLED कर रखी है या स्पेशल एजुकेशन कर रखी है। इन 4 में से जो भी आपका सही लगता है आप वहाँ से आप अपना पासिंग कोड भरेंगे। खैर इस पासिंग कोड की कोई ज़रूरत होती नहीं, क्योंकि आपके पास जो सर्टिफिकेट होता है वो सर्टिफिकेट ही चलता है, उस सर्टिफिकेट में ये कहीं भी मेंशन नहीं होता है। मेन आप जेन्युइन कैंडिडेट होने चाहिए। फिर क्वालिफाइंग एग्जाम क्या है आपका? डिप्लोमा इन एजुकेशन इन अकॉर्डेंस विद प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन, डिग्री इन अकॉर्डेंस विद द प्रिस्क्राइब्ड मिनिमम क्वालिफिकेशन। इन दोनों में से क्या है? आपको पहले वाला लगता है तो आप अपना पहले वाला काम कर लीजिए, ठीक है। डिप्लोमा का मतलब हो गया, ठीक है, डिप्लोमा का मतलब हो गया कि जैसे आपने ये जो अपने JBT वगैरह हो गया, ये आपका डिप्लोमा हो गया। डिग्री इन एजुकेशन का मतलब आपका BEd हो गया, ठीक है। तो जो भी आपका है आप उसे चेक करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ से कैप्चा आप भर देंगे। अगर आपने BEd कर रखी है तो दूसरे वाला करेंगे, ठीक है। अब आपका ये काम कंप्लीट हो गया। अब हम क्वालिफिकेशन डिटेल पे आते हैं। क्वालिफिकेशन में क्या है? पास है, अपीयरिंग है, किस चीज़ में? डिप्लोमा इन एजुकेशन, यानी कि क्योंकि मैं पेपर 1 भर रहा हूँ, तो पेपर 1 के अंदर जो लोग डिप्लोमा कर रहे होते हैं, JBT जो कर रहे होते हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी कैंडिडेट JBT कर रहा है या BEd कर रहा है, तो वो जैसे ही वो एनरोल होता है कोर्स के अंदर, वो सीटेट देने के लिए एलिजिबल होता है। तो अगर आप एक अपीयरिंग कैंडिडेट भी हैं तो भी आप एलिजिबल हैं, अगर आप पास कैंडिडेट हैं तो भी आप एलिजिबल हैं। मैंने पास लिख दिया। मैं पास कब हुआ हूँ? मैं पास हुआ हूँ 2023 में, ठीक है, 23 में पास हो गया। कोर्स एलिमेंट्री एजुकेशन हो गया, मतलब JBT हो गई जो है। कहाँ से मैंने किया उस इंस्टीट्यूट का हम नाम लिख देंगे, ठीक है। रिजल्ट मोड कैसा था? परसेंटेज था, तो परसेंटेज में मैंने लिख दिया कि टोटल मार्क्स 1500 थे, मेरे 1200 आ गए, तो परसेंटेज अपने आप कैलकुलेट। इंस्टीट्यूट की पिन कोड लिखनी है तो 110057, जो भी आपको लगता है आप इसको भर देंगे। फिर उसके बाद आप इसको अपना कैप्चा भरिए और इसको फाइनल सेव कीजिए। ये सारी चीज़ें एकदम ठीक होनी चाहिए, इसमें कोई गड़बड़ी होनी नहीं चाहिए। खैर अगर इसमें थोड़ी बहुत ऊंच नीच हो गई तो भी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब आता है फोटोग्राफ डालना है, सिग्नेचर डालना है। चलो अब मैं इसको एक बार भर देता हूँ। तो ये लीजिए, मैंने फ़ोटो भी डाल दी, कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आती नहीं इसके अंदर फ़ोटो डालने में। फ़ोटो डालने के लिए सिंपली जैसे मैंने ये फ़ोटो डाला, फ़ोटो डालने के बाद इस तरीके से इसको सेट करना है। सेट करने के बाद फिर मैंने इसको डन किया और अपडेट करेंगे तो फ़ोटो डल गई, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ सिग्नेचर डालना था, तो सिग्नेचर डालते वक्त अगर डेटा कम हो रहा है तो कम करते वक्त आपको क्या करना है? अपलोड ओरिजिनल पे क्लिक कीजिए और अपडेट कर दीजिए। यहाँ से आपका डॉक्यूमेंट भी अपलोड हो गया। फिर कैप्चा आपने भर दिया, कैप्चा भरने के बाद आप सबमिट कीजिए। प्लीज़ रिव्यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड फाइनल सबमिट। अब एक बार इसको देख लेते हैं सारा। यहाँ पे सारी चीज़ें मैंने भर रखी हैं, एक एक चीज़ को दोबारा देख करके चेक कीजिए और लिखिए आई हैव वेरीफाइड और पर्सनल डिटेल सबमिटेड। यहाँ पे एग्ज़ाम में जो हमने भरा ये भी मैंने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, ये भी मैंने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, ये भी मैंने अच्छे तरीके से पढ़ लिया है, फ़ोटो वोटो भी अच्छे से मैंने देख लिए हैं। मैं इन सब चीज़ों से अग्री करता हूँ और फाइनल सबमिशन करता हूँ। तो फाइनल सबमिशन करने के बाद अब देखिए सेकंड वाला मेरा चेक हो गया। तीसरी जो चीज़ है वो है फ़ीस भरने की, क्योंकि मैंने जनरल भरा था तो मुझे 1000 रुपये फ़ीस देनी है। तो मैं पे करूँगा, तो पे असल में पे यहाँ पे मैं करने वाला नहीं हूँ। यहाँ पर करने के बाद प्रोसीड टू पेमेंट है। मेन तो फॉर्म भरना सिखा रहा हूँ, पेमेंट करना नहीं। तो उसके बाद यहाँ से आप जिस पे भी क्लिक करेंगे उसके हिसाब से यहाँ पर चीज़ें आएंगी। फिर उसके बाद यहाँ पे आपको पे कर देना है। जैसे ही आप पे करते हैं, पे करने के बाद वापस से आप अपने यहाँ पे जो हमारा लॉगिन वाला जो पेज है, ठीक है, लॉगिन वाला जो पेज है वहाँ पर आप रीडायरेक्ट हो जाते हैं, और रीडायरेक्ट होने के बाद यहाँ पर आपको एक कन्फर्मेशन पेज मिलता है। कन्फर्मेशन पेज को आपको डाउनलोड करके फ़ोल्डर में सेव रखना है, ठीक है। फिर एडमिट कार्ड का इंतज़ार करना और अपनी पढ़ाई करनी है।
ठीक है, आपको मेंटल स्टैटिस्टिक्स का जो हमारा ये यूट्यूब चैनल है इसको सब्सक्राइब करके रख के बेल नोटिफिकेशन ऑन रखना है, और मेंटल स्टैटिस्टिक्स का एंड्रॉयड एप्लीकेशन या आईओएस का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके रखना है, क्योंकि आपकी आगे की जो तैयारी है, आपके लिए जो अगले कोर्सेज हैं, जो बाकी सारी बातें हैं, मैं वहीं पर आप सबके साथ शेयर करूँगा और यूट्यूब चैनल पे करूँगा, ताकि आपकी प्रिपरेशन में किसी भी तरह की कोई कमी ना रहे। इतने पे हमारा फॉर्म भर गया और कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। एक-एक चीज़ को चेक करना है। फाइनल सेव से पहले, जो मैंने बताया अभी दिखाया था थोड़ी देर पहले, इसको बढ़िया प्रिंट निकाल के रखना है। प्रिंट निकाल के जब सारी चीज़ एक बार चेक कर लो, उसके बाद साइबर कैफ़े वाले भैया को बोलो कि हाँ भैया, आप फॉर्म को सबमिट कर दो। थोड़ा इंतज़ार करना है, अगर नहीं करोगे तो फिर बाद में बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? यहाँ पे देखो, एग्ज़ाम की सिटी-विटी के बारे में पूछा नहीं गया है, वो सारी चीज़ें आपके एड्रेस के हिसाब से ये लोग ले लेंगे। तो इसमें ये है कि अगर आप पहले फॉर्म भर देते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, आपकी सिटी में मौका मिलने के चांसेस आपके ज़्यादा हैं। ऑफलाइन पेपर है तो आमतौर पर सेम सिटी में 99% केस में आपको जगह अलॉट हो जाती है, ठीक है? आई होप ऑल द पॉइंट्स आर क्लियर, अब कोई कन्फ्यूजन नहीं है। सो सी यू नेक्स्ट वन, बाय बाय, टेक केयर।